Hello, guys. Welcome to Yoddha Uncensored podcast. Myself Sharan Shetty. This is Vinay Suresh. And हम लोग आज UFC 254 कार्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. क्या फाइट्स है, कौन से फाइट्स है, कितने कार्ड्स में कितने फाइट्स होने वाले हैं और उसमें से मेन इवेंट जो सबसे बड़ा एक्साइटिंग है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन देने वाले. सो विनय, स्टार्ट करो, आप बताओ. तो फर्स्ट कार्ड अपना मैगोमेद अनकेलेव और इयन क्यूटलाबा का है. या तो ये तो एक्चुअली बहुत सही कार्ड है. ऐसा कर्स्ड कार्ड बोलता है क्योंकि ये बहुत टाइम से और बहुत बार कैंसिल हुआ ये कार्ड है. और फिर जाके ये जब फाइनली हुआ तो एक गंदा रेफरी स्टॉपेज के वजह से ये स्टॉप किया था ये फाइट. काइंड ऑफ टोनी और खबीब जैसा. मतलब टोनी और खबीब हाँ, एक बार उन लोग लाइट वेट से. कर्स फाइट है. जितनी बार भी उन लोग का हुआ है वो हुआ नहीं. 6 फाइट्स. ये मैगोमेद इज अ वेरी एग्रेसिव फाइटर. तो यूएन केटाबेला भी लास्ट टाइम जब हारा वो अर्ली स्टॉपेज इसके लिए था क्योंकि रेफरी को ऐसा लगा कि वो एक्टिंग कर रहा था. एक्चुअली जब मैगोमेद ने उसको पंच किया, मैगोमेद ने जब भी उसको फेस स्ट्राइक किया तभी उसको ऐसा लगा कि यूएन केटाबेला ऐसा एक्टिंग करने लग गया. तो रेफरी को ऐसा लगा अरे मे बी ही इज लूजिंग हिज कॉन्शियस. तो जाके उसने अर्ली स्टॉपेज किया. जबकि वो सबसे बड़ा बैड टॉपिक था. उसके बाद बहुत सारा ट्विटर पे बहुत सारा ये हुआ है, उसके ऊपर डिस्कशंस हुआ है. बहुत लोगों ने बोला कि वो बैड स्टॉपेज था. एंड और सुपर एक्साइटिंग फाइट रहेगा वो तो बेसिकली. और ऐसा था कि जब भी इयन क्यूटलाबा पंच कर रहा था वो टाइम पे एक्टिंग के बाद जब वो पंच कर रहा था तब जाके रेफरी ने स्टॉप किया. ऐसा भी नहीं कि हाँ, एक्टिंग के वक्त. तो इसके लिए ज्यादा गंदा स्टॉपेज था. वो तो है. अगर तो और देखा जाएगा तो भी दोनों फाइटर का रिकॉर्ड जो है वो बहुत एक्सेप्शनली गुड है. जैसे कि मैगोमेद ने का अगर आप देखोगे तो मैगोमेद 13 विन्स है, 1 लॉस से. 1 लॉस किया उसने. 13 मैचेस उसने विन किए. 1 लॉस है उसका. और जो लॉस था वो इसके साथ था, ग्लोवर टेशियरा के साथ था. वो भी पूरा एंड तक डोमिनेट किया था. एंड में जाके ट्रायंगल चोक से टेशियरा ने उसको हराया. बाकी पूरा सब जितना भी 3 राउंड फाइट था मेरे को लग रहा है 458 मिनट्स तक गया. उसके बाद जाके टेशियरा ने उसको लॉक किया और ऐसा गया. Like I said, Magomed is exceptionally aggressive fighter. तो डेफिनेटली जैसा बोला तूने कि मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये अगर फाइट होने वाला रहेगा तो 3 राउंड तक तो जाएगा. एंड यहाँ पे 60-40 चांसेस है. 60-40 चांसेस ऐसा है कि योन लास्ट टाइम जब हारा था तो मे बी वो उतना इजीली गिव अप नहीं करेगा. 60% चांसेस ऐसा है कि मैगोमेद का जीतने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि लोग उसको बोल रहे थे कि तू योन के कैपेबल पे है नहीं करके. बट वो सब चीज मैटर नहीं करता है. फाइटर का जो विल है वो मैटर करता है. यूएन किटोबेला लास्ट टाइम जितना उसने ये अर्ली स्टॉपेज से उसका जितना दिमाग खराब हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो ये फाइट में अपना ये कर पाएगा करके. और क्यूटलाबा मेरे को ऐसा लगता है कि क्यूटलाबा को ये फाइट अगर चाहिए तो फर्स्ट राउंड में फिनिश कर सकता है. बट अगर लेटर राउंड्स में जाता रहेगा तो ये पक्का मैगमेद का ही फाइट है. अगर ये 3 क्योंकि राउंड मैगमेद यहाँ पे थोड़ा और टेक्निकल फाइटर है. अगर देखा जाएगा तो क्यूटलाबा का भी अच्छा रेसलिंग बैकग्राउंड है. बट तो उसका फाइट्स देखे को तो ज्यादातर वो फर्स्ट राउंड फिनिश या उसका सब फाइट्स ऐसे ही है. वो रेसलिंग कम यूज करता है. उसका रेसलिंग कम सैम्बो यूज करता है. बैकग्राउंड. और हाँ, रेसलिंग कम यूज करता है और फर्स्ट राउंड में ही वो मोस्ट प्रोबेबली फाइट्स को खत्म करने लगता है. और यूएन केटाबेला का भी रिकॉर्ड जो है 15 विन्स 5 लॉसेस है. एंड ये जैसा तूने बोला कि उसका चांसेस जीतने का, मतलब अगर ये 3 राउंड तक जाता है तो मैगोमेद का चांसेस जीतना ज्यादा है. तो गैस टैंक भी उतना ही है. पता नहीं केटाबेला का भी गैस टैंक उतना ही रहेगा. बट लेट्स सी. तो हम लोग एक हाँ, हम लोग एक ये ऐप है वर्डिक्ट एमएमए. उसमें हम लोग वर्डिक्ट एमएमए में ऐसा है कि आप जो भी फाइट्स हो वो फाइट्स को बारे में आप फाइट्स या बाउट्स जो भी है स्टार्ट होने से पहले आप एक जजमेंट दे सकते हो कि ये फाइट कौन जीतने वाला है एंड कितने राउंड में जीतेगा और क्या डिसीजन रहेगा. एंड लाइव राउंड्स भी होता है. जैसे कि अगर लाइव मैचेस चलता रहेगा तब भी आप बोल सकते हो कि ये राउंड में कितना स्कोर था. 10-9 स्कोर था, 9-10. हाँ, बेसिकली एक लाइव स्कोरिंग टाइप है. तो आप आपका कैसा स्कोरिंग कर सकते हो ऐसा ऐप है वो. हाँ, जजेस की जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका स्कोरिंग क्या है और फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि
कैसा है? वर्डिक एमएमए बेसिकली बहुत सेक्सी ऐप है। उन लोग ने एक खुला प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे सब लोग जज है, सब लोग अपना जजमेंट पास कर सकते हैं एंड टेक्निकल जजमेंट पास कर सकते हैं कि उनको क्या लगता है कि कितना क्या है। तो वो नंबर से एक अगर वर्डिक्ट एमएमए का मेरे को एक चीज ज्यादा अच्छा लगा कि भले ही अगर अपने जो लाइव जजेस जहाँ पे बैठे हैं उन लोग ने अगर कुछ गलत रेटिंग दिया, तो वो कंसिडरेशन में अगर आप वर्डिक्ट एमएमए को देखोगे तो ग्लोबली जितना रेटिंग्स है वो रेटिंग्स को हम लोग एवरेज कंसिडर करके देख सकते हैं कि ओके जो ग्लोबल अपने जो जजेस ने यहाँ पे लाइव जजेस ने दिया एंड इसके कंसिडरेशन में देखोगे तो डिफरेंस समझ में आता है कि लोगों का क्या फीडबैक था वो मैच को लेके या जजमेंट क्या था वो मैच को। तो ये मैच का डिसीजन है, विनय बोल रहा है कि थर्ड राउंड तक जाएगा ये मैच एंड अगर थर्ड राउंड तक गया तो मैगोमेड का चांसेस ज्यादा है जीतने का एंड मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मैच में 60-40% चांसेस है। मुझे ऐसा लगता है इवन अपना हार्ड 100% देगा एंड मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड राउंड तक ये मैच वो खत्म करने देगा। तो लेट्स सी क्या होता है। फिर अपन अभी अपना नेक्स्ट कार्ड के तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड अपना लॉरेन मर्फी और लिलिया शाकिरोवा का है। तो ये कार्ड भी अच्छा कार्ड है एक्चुअली। एक्चुअली ये फाइट में क्लॉडिया हिल फाइट करने वाली थी, बट उसका कोविड पॉजिटिव हो गई और वो उसकी वजह से उसको फाइट करने नहीं हुआ। तो उसके रिप्लेसमेंट में ये लिलिया शाकिरोवा, ये उज्बेकिस्तान की फाइटर है। और अभी उज्बेकिस्तान में एक्चुअली ये नया किया है, अभी मेरे को लग रहा है यही साल वो लोग ने एमएमए लीगल कर दिया। ओह नाइस। उज्बेकिस्तान इतना बड़ा कंट्री हो के अभी जाके उन लोगों ने लीगल कर दिया। हाँ, और वो भी मैंने इसका शाकिरोवा का एक इंटरव्यू देखा, तो उसमें वो बोल रही थी कि खबीब और उसकी टीम के वजह से वहाँ पे लीगल हो गया है, उसने हेल्प किया है उनको वहाँ पे लीगल करने के लिए। बट ऑब्वियसली रशिया में जब इतना लीगल हो गया, दागिस्तान के अंदर जब वो लोग ने लीगल किया, ईरान और इसराइल में जब लीगल हो गया है, तो बट ऑब्वियसली उज्बेकिस्तान को क्यों नहीं वो लोग लीगल कर सकते। एंड खबीब ने एक्चुअली में बहुत सारे रशियन कंट्रीज एंड उसके अराउंड में जो भी टेरिटरीज है उनको हेल्प किया है एमएमए को एक कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए, उसके और उसके फादर ने जो माइकल चैंडलर का इंटरव्यू देखा क्या? नहीं, क्या हुआ अभी रिसेंट? हाँ, वो बोलता है कि खबीब जो फिगर है वो अगर तू देखेगा उज्बेकिस्तान दागिस्तान वो जगह पे सब वो लेब्रॉन जेम्स के टाइप एक फिगर है वहां पे, सब उतना बड़ा है खबीब वहां पे। खबीब वहां पे एक्चुअली में उतना बड़ा है। खबीब इज एक्चुअली वहां पे लोगों को वो लोग उसको गॉड मानते हैं। जैसा मोहम्मद अली जब भी अफ्रीका में आया था, जब लोगों ने उसको एकदम वो लेवल का रेस्पेक्ट दिया था, वैसे ही उज्बेकिस्तान, दागिस्तान, रशिया एंड इसराइल और ईरान में अभी अपना स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड का फाइटर कजेत उसको वो भी इतना लेवल का रेस्पेक्ट देता है उसको कि उसको जब कॉनर मैग्रेगर ने बोला था कि मैं तेरे फैमिली को ये करूंगा, तेरी फैमिली को बर्बाद करूंगा, वो बंदा स्विट्जरलैंड से आयरलैंड जाने के लिए एयरपोर्ट गया था ताकि वो उसको जाके कॉर्नर को मारेगा। फनी स्टोरी, मतलब लोग इतना रिस्पेक्ट उसको सीरियसली भगवान मानते हैं। और खबीब का इन्फ्लुएंस तो उतना ज्यादा है, ये जो स्पोर्ट में उसने जो कंट्रीब्यूट किया वो तो बहुत खतरनाक है। हाँ, रीजन बीइंग वो उतना हम्बल है एंड ये स्पोर्ट में, एमएमए के स्पोर्ट में अगर रहना है तो यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर, क्योंकि सब लोग वही ट्रेनिंग एंड उतना ही एफर्ट्स डालते हैं जितना कि अपना कॉम्पिटिटर या अपना ओपोनेंट डाल रहा है। तो यू नो कि हम लोग जिससे फाइट करने वाले तो वो भी वही सेम बोट से जा रहा है जो मैं अपने जो मैं बोट से अपना जर्नी कर रहा हूँ। तो वापस आता है अपन अपना कार्ड के पास आते हैं। तो ये शाकिरोवा और इसका लॉरेन मर्फी, तो ये फाइट अगर तू देखेगा तो अभी शाकिरोवा जो है उसका डेब्यू है, ये यूएफसी डेब्यू है, उसका फर्स्ट फाइट है। और लॉरेन मर्फी तो काफी टाइम से ये स्पोर्ट में और उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। उसका कोई स्किल ऐसा तो कोई एक्सेप्शनल स्किल नहीं है, बट अगर तू लास्ट मैच उसका रॉक्सेन मोदाफेरी के साथ था, तो वो मैच में भी स्ट्रेंथ से बहुत डोमिनेट किया था। रॉक्सेन मोदाफेरी जैसा एक स्ट्रॉन्ग वुमन को अगर ऐसा डोमिनेट किया जिसका अच्छा रेसलिंग है तो है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है ये। तो ऐसा मेरे को लगता है कि ये मैच तो इसका ही होगा करके, मर्फी का ही होगा। इसका लॉरेन मर्फी का रिकॉर्ड भी अच्छा है, 13 विंस 4 लॉसेस, और लिलिया शाकिरोवा का भी रिकॉर्ड जो है 8 विंस 1 लॉस है उसका यहाँ पे लिखा। मैं मतलब दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बट अगर ऐसा देखा जाएगा तो लॉरेन मर्फी इज काइंड ऑफ अ सीनियर टू लिलिया शाकिरोवा।
तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस उसको डोमिनेट कर ही देगा। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर लिलिया शाकोरोवा खबीब को फॉलो करती है तो उसमें बट ऑब्वियसली अगर वो खबीब का फॉलोवर है तो बट ऑब्वियसली खबीब की जो रूल्स है हम्बल रहने का, गेम में कैसा एग्रेसिव रहना चाहिए, वो सारी चीजों को भी वो फॉलो करती रहेगी। तो अगर उसका ये डेब्यू फाइट रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि लिलिया शाकोरोवा का जीतने का चांसेस ज्यादा कंसिडर टू लॉरेन मर्फी। हाँ, मतलब नो डाउट, जैसे तूने बोला कि लॉरेन मर्फी ने लास्ट टाइम इतना डोमिनेट करके वो फाइट जीती थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका डेब्यू मैच है तो लिलिया शाकोरोवा बट ऑब्वियसली ट्राई करेगी कि वो डोमिनेंट बने और सेकंड या थर्ड राउंड तक जीतने का कोशिश करे। मेरा तो पिक वही रहेगा, मर्फी रहेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस, जो यूएफसी एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा है जो शकीरोवा से कंपेयर किया तो हाँ, मेरा तो पिक। एमएमए एक ऐसा फाइट है कि वहां पे हम कुछ भी नहीं बोल सकते, कभी भी कुछ हाँ, कुछ भी नहीं बोलते। हाँ, अभी कजमत जैसा 3 राउंड का स्ट्रीक लाया है, वो देख के तो कुछ भी नहीं बोल सकता। कुछ भी नहीं बोल सकते। खजमत एक ऐसा वुल्फ है कि उसने उसका हाइप ट्रेन रखा, उसने मेंटेन रखा। हाइप ट्रेन मेंटेन रखा उसने। मतलब 2 वीक पहला बंदा मैच जीतता है और फिर बाद में 2 वीक के बाद वापस आता है और बोलता है कि मैं वापस मैच करने के लिए रेडी हूँ। तू वो मीम्स देखा क्या, मैग्रेगर को रिप्लेस कर रहा है बोलता है कजमत, क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट वीक ऑर्टेगा और जॉम्बी का हुआ था ना, हाँ। तो डायना और कजमत एक साथ बैठा था। हाँ, मेरे को लगता है बहुत जल्दी खसमत भी बोलेगा आई एम नॉट हियर टू टेक पार्ट, आई एम हियर टू टेक ओवर। फिर बाद में नेक्स्ट फाइट अपना जेकब और फिल हैविस का है। ये कार्ड बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अपना कंटेंडर सीरीज के बाद इन लोग को यहाँ पे एक हाँ, अपॉर्चुनिटी। फिल फिल हैविस का कंटेंडर सीरीज, डायना का डायना वाइट कंटेंडर सीरीज से आया है। फिल हैविस उधर 2 फाइट जीत के आया है। हाँ हाँ, नाइस। फिल हैविस मुझे अच्छा है। फिल हैविस का मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस ज्यादा अच्छा है कि अगर उसने कंटेंडर सीरीज में डेना वाइट को प्रूव किया है तो मे बी यहाँ पे भी वो अपने आप को प्रूव करेगा। और ये जेकब माल्कॉम तेरे को पता है क्या, विटेकर का टीममेट है एक्चुअली, विटेकर का ओ स्पारिंग पार्टनर है। ओ ओ, ये हाँ। मुझे हाँ, तो पता नहीं, बट फिर उसका डेब्यू है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकता है। ऐसा देखेगा तो दोनों का रेज्यूम बहुत ग्रीन है ना, स्ट्रांग है। कोई। हाँ, नहीं, दोनों का मतलब ग्रीन है, अपन बोल नहीं सकता किसका है। दोनों ना ये कंपेयर टू फिलहाविस, इसका रेज्यूम कुछ ऐसा भी नहीं है कि फिलहाविस बहुत एक्सपीरियंस फाइटर है, उसका भी 2 ही फाइट हुआ है अंदर, तो हम लोग बोल नहीं सकते। फिर भी मैं फिलहाविस के साथ ही जाएगा। वो तो है। अगर जेकब का भी फाइट रिकॉर्ड 4 विन्स है, मतलब 4 विन्स एंड 0 लॉसेस, एंड फिलाविस का भी ट्रैक रिकॉर्ड 8 विन्स 2 लॉसेस है, एंड कहीं ना कहीं विटेकर का टीममेट है, तो ये मैच बहुत ऑब्वियसली बहुत एक्साइटिंग रहेगा। दोनों गिव अप नहीं करेंगे, एंड बट मैं भी यहाँ पे यही बोलूंगा कि फिलाविस का जीतने का चांसेस ज्यादा है। सो फिर अपना या नेक्स्ट। नेक्स्ट फाइट तो वोल्को वोल्को और वॉल्ट हैरिस, ये तो कड़क फाइट है। ये फाइट हैवी वेट चैंपियंस फुल फायर क्रैकर है, मतलब ऐसा स्टार्ट है तेरा तेरा फेवरेट फायर। डिवीजन। मेरा फेवरेट डिवीजन हैवी वेट डिवीजन। मतलब यहाँ से फायर क्रैकर शुरू होने वाले हैं, फिर बाद में उसके बाद बड़ा बड़ा बॉम्ब फूटने वाला है। ये दोनों फाइट बहुत ये दोनों फाइट में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कौन जीत सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम अलेक्जेंडर वॉल्कोव कर्टिस ब्लेड के साथ हारा था डिसीजन में, एंड वॉल्ट हैरिस अपना एलिस्टर ओवरहिम के साथ हारा था। दोनों ने मतलब दोनों ने एक लॉस लिया है अपने ऊपर, एंड वॉल्ट हैरिस का तो स्ट्रीक रिकॉर्ड था कि वो जीतते जा रहा था एंड उसने जाके ओवरहिम के बाद वो हार गया। और उसने ओवरिम को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था वो फाइट में। ऑलमोस्ट बट नॉकआउट किया था, हाँ, ऑलमोस्ट वो। बट ऑब्वियसली जहाँ पे एलिस्टर ओवरहिम का दिखा अपने को, वो इतना साल का उसका एक्सपीरियंस है, उसने एक्सपीरियंस। 4th और 5th राउंड में जाके जब उसने हाँ, डोमिनेट किया तब dominate किया। ऑब्वियसली वो पूरा मैच ये हो गया। तो पहला 3 राउंड्स तो बट ऑब्वियसली वॉल्ट हैरिस ने डोमिनेट किया था। वॉल्ट हैरिस। हाँ, बट यहाँ पे भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा तो अलेक्जेंडर वॉल्कोव का जो 31 विन्स है 8 लॉसेस है,
8 लॉस है उसका, एंड वॉल्ट हैरिस का 13 विन्स है और 8 लॉसेस। तो ये मैच में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अलेक्जेंडर वॉल्कोव जीतेगा भाई, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली मेरे को क्योंकि भी एक्चुअली अलेक्जेंडर, वॉल्कोव हाँ वॉल्कोव पे भी मेरे को भी एक्चुअली ऐसे लग रहा है कि वॉल्कोव जीतेगा करके। वॉल्ट हैरिस है, अच्छा फाइटर है, उसमें है नॉकआउट पावर है, वो फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर सकता है। हैवीवेट है, हम लोग हैवीवेट के बारे में ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं मिल सकते नहीं कभी सकते, कुछ। नॉकआउट पावर तो सबके हैवीवेट के, हर एक इसमें नॉकआउट पावर। हाँ अलेक्जेंडर वॉल्कोव का जीतने का रीजन मतलब ज्यादा इसके लिए है क्योंकि उसने बैक टू बैक लॉस लिया, 2 से 3 लॉस। और कर्टिस ब्लेड के टाइम पे जब उसका मैच हुआ था तभी वो अच्छा खासा खेल रहा था, बट हाँ एक बाद में लास्ट राउंड में कर्टिस ब्लेड ने ज्यादा करके ये किया, मतलब उसको बोलते हैं ना कि टेक डाउन्स बहुत ज्यादा लिया उसने। तो जहाँ पे जब टेक डाउन ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ तो मे बी अलेक्जेंडर उतना वो डिफेंड नहीं कर पाया अपने आप को। तो इसके लिए वो मैच थोड़ा ये हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है बैक टू बैक उसने 2 या 3 लॉस लिया, तो मुझे नहीं लगता ये बार वो लॉस लेने के लिए रेडी रहेगा। तो अलेक्जेंडर का जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मेरे को नॉकआउट नहीं लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि अलेक्जेंडर वॉलकॉट ये डिसीजन में ही जाएगा लग रहा है। डिसीजन में ही जाएगा ये मैच, बट ऑब्वियसली ये मैच डिसीजन में ही जाने वाला है। हम्म। अगर वॉल्टर अलग अलग अगर खुन्नस में रहेगा बहुत, तो बोल नहीं सकता, सेकंड राउंड में भी खत्म हो सकता है। क्योंकि दो, फर्स्ट राउंड में भी खत्म हो सकता है, हाँ बहुत कुछ फर्स्ट नहीं राउंड में बोल भी सकते। खत्म हो सकता है। क्योंकि कैसा है ना कि लास्ट टाइम भी ओवर रिम ने कैसा डोमिनेट किया, लास्ट में 4th और 5th राउंड में जाके ओवर रिम ने फिर उसको टेक डाउन ही किया था वॉल्ट हैरिस को, और वॉल्ट हैरिस भी वो हाँ टेक डाउन ले नहीं पाया था। एंड टेक डाउन लेने का। वॉल्को का भी वही सेम सीन है कि वो टेक डाउन ले नहीं पाता। तो ये दोनों का जो फाइट होने वाला है स्टैंडिंग फाइट होने वाला है। स्टैंडिंग फाइट होने वाला। टेक डाउन्स इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, ग्रैपलिंग इन्वॉल्व रहेगा उसमें, बट मे बी मेरे को ऐसा लगता है क्लिंच ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा, ग्रैपलिंग इतना इन्वॉल्व नहीं रहेगा, टेक डाउन्स बहुत कम और रहेगा, एंडिंग मैच ज्यादा। और रे और रेंज वाइज मेरे को ऐसा लगता है कि वॉल्कॉव का रेंज थोड़ा और बेटर है वॉल्ट वोल्कोव हैरिस का से रेंज कंपेयर बहुत करके। ज्यादा बेटर है, वोल्कोव का हाइट भी उतना है, 6'7" हाँ ऐसे कुछ तो बेटा हाइट है उसका। तो मैं ये राउंड में अलेक्जेंडर, मतलब ये मैच मैं बोलता हूँ कि अलेक्जेंडर वोल्कोव जीतेगा। मैं एंड भी अलेक्जेंडर वॉल्कॉव ही बोल रहा है ये मैच। ठीक है, देखते हैं 24 अक्टूबर रात को 11:30 बजे 11:30। यूएफसी सोने। टाइम 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 नहीं झोल होना चाहिए, टाइम 11 बजे। वो 11 o'clock हो गया, सैटरडे नाइट, हाँ सैटरडे 11 o'clock, सैटरडे सैटरडे नाइट, सैटरडे 11:30 11, 11:30। या 11:30 सैटरडे, दिस सैटरडे 24 अक्टूबर 11:30 सोनी लिव। आप लोग ये मैच देख सकते हैं, ये मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड अपने लिए तो प्री दिवाली हो गया ये तो। ये कार्ड, कब ये पूरा कार्ड स्टैक्ड कार्ड है, और ये पूरा कार्ड सिक्सी कार्ड है, ये देखने में बहुत मजा सोच आना। ना, अगर अपना इनका भी कार्ड रहता था, खबीब का बाकी टीममेट्स भी रहता था ये कार्ड में, और भी क्या सही होता था। हाँ मतलब वो तो, इस्लाम और डॉसानियोस का भी फाइट कैंसिल हो गया, वो फाइट भी बहुत खतरनाक था। हाँ अरे वो कोविड ने बहुत लगा के रख दिया है हाँ ये। लेकिन इस्लाम अपना ये जो जो तू सिनेरियो बोल रहा है, ये सिनेरियो हो गया था, याद है क्या, डस्टिन पोरियर के साथ दुबई में जब मैच हुआ, हाँ। अभी पूरा टीम, पूरा स्टैक्ड कार्ड जो था वो पूरा खबीब का टीममेट्स के साथ ही भरा हुआ था पूरा मैचेस। हैवी, खबीब तो हर हर टाइम उसके टीममेट्स के साथ ही फाइट करता है वो तो। हाँ हर टाइम उसके टीममेट्स के साथ ही फाइट करता। उसका उसका दो कजिन्स भी ये बार साथ में उसका compete करने वाला फाइट करने वाला था, बट उनका एक कजिन का कुछ रीजन की वजह से कैंसिल हो गया, और दूसरा कजिन को बुखार कुछ आ गया, तो वो भी, तो उसका अभी फिलहाल कोई टीममेट फाइट नहीं कर रहा है। हम्म। उससे ज्यादा अभी नेक्स्ट एक मतलब एक फायर क्रैकर का बड़ा बिगिनिंग होने के बाद बड़ा वाला बॉम्ब फूटने वाला है, मतलब हम बोल सकते हैं कि बड़ा फायर क्रैकर्स होने वाला है, जो मीडियम लेवल पे बोल सकते हैं, रॉबर्ट विटेकर वर्सेस जैरेड कैननियर। क्या, ये फाइट के लिए तो क्या बोलूं मैं, मतलब मैं तू बोल सकता है, मतलब रॉबर्ट विटेकर का फैन बॉय है मैं, मालूम है क्या, मतलब रॉबर्ट विटेकर फाइट कर रहा है और मैं नहीं देखेगा ऐसा, मतलब मेरे को देखना ही है उसका जितना भी फाइट है, वो लेवल पे वो। एक्सट्रीमली टैलेंटेड कराटे का, टैलेंट। मतलब कराटे स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे है बंदे का। एंड मतलब इजराइल आडेसाने के बाद, हारने के बाद से मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हारने के लिए और एक लॉस लेने के लिए रेडी है करके। तो बट यहाँ पे तो यहाँ पे जैरेड कैनोनियर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक बंदा अगर हैवी वेट से
लाइट हैवी वेट से फिर मिडिल वेट में आ रहा है, इतना वेट कट डाउन करके, और हर वेट में उसने नॉकआउट किया है लोगों को, और उतना एक्सपीरियंस 3 डिवीजन है उसके पास, तो उसको तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उतना खतरनाक एग्जैक्टली बंदा है। मतलब एग्जैक्टली उसका एग्जैक्टली नाम जैसा ही कैनन है, वो ऐसा बंदा है वो। एग्जैक्टली कैनन है वो। मतलब उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, मतलब हैवी वेट, लाइट हैवी वेट, फिर मिडिल वेट, फिर बाद में ये वेट डिवीजन में आने के लिए उसके पास, मतलब वो बंदे का माइंडसेट क्या रहेगा। एंड उसके जितने भी मैचेस देखे, मतलब रॉबर्ट विटेकर इज लाइक, मतलब कैसा बोलते हैं, रॉबर्ट विटेकर अपना जब भी बाउट स्टार्ट होता है या जो फाइट स्टार्ट होता है, तो रॉबर्ट विटेकर थोड़ा टाइम लेके करता है। हाँ, कैलेंडर का जो भी मैचेस है वो फुल आउट। beginning से लेके एंड तक डोमिनेंट रह चुका है, मतलब फर्स्ट राउंड से लेके फिफ्थ राउंड तक वो डोमिनेंट रह चुका है। इसके लिए इजराइल एडरसन ने उसको मतलब उतना रिस्पेक्ट देता है, एंड उसने बोला कि अगर ये मैच जैरेड जीता तो मैं उसके साथ उसको चैंपियनशिप के लिए मैं उसको अपॉर्चुनिटी दूंगा और मैं उसके साथ फाइट खेलूंगा। सोचना, 3 डिवीजन हैवी वेट में रह के, अभी 3 डिवीजन आके मिडिल वेट में आके, वो अभी एक फाइट है टाइटल फाइट से, क्या मूवमेंट है वो, मतलब बहुत ही। बहुत ही बड़ा मूवमेंट है, मतलब हाँ, इजी नहीं है हैवी वेट में रहना, मतलब 100 किलोज से कट डाउन करके लाइट हैवी वेट में आना, जहाँ पे तुम 90 किलोज में और ऑलमोस्ट तुम 10 किलोज कम कर रहे हो, और फिर लाइट हैवी वेट में आ, फिर लाइट हैवी वेट से तुम मिडिल वेट में आ रहे हो, जहाँ पे तुम्हारा वेट वापस तुमको एक 10 किलोज कट करना है, मतलब 80 to 85 के बीच में आना है। 85 85। 85 में तुमको आना है, मतलब और 5 किलो कम करना है। एंड वो सस्टेन रखना है उतना वेट को, वो बहुत इजी का बात नहीं है। एंड इतना सारा डिवीजन में जब तुम फाइट्स करते हो, खेलते हो, बट ऑब्वियसली तुमको उतना एक्सपीरियंस मिल जाता है कि तुमको पता है कि मैंने हैवी वेट को डोमिनेट किया है, मैंने लाइट हैवी वेट को डोमिनेट करके जीता हूँ मैच। तो मिडिल वेट में उसको, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मिडिल वेट उसको हल्का लगता रहेगा, बट उतना वो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उसको पता है कि मैं मिडिल वेट में तो बट ऑब्वियसली खा ही लूंगा सबको। खतरनाक है ये फाइट, तो क्या बोलने का, मतलब मेरे को बट ऐसा लगता है कि विटेकर, ये फाइट विटेकर टेक्निकली खेल के जीत जाएगा। हम्म। विटेकर का लास्ट इसमें देखा था डैरेन टिल का फाइट में, विटेकर के लिए कुछ नया नहीं है, वो बड़े, मतलब बड़े फाइटर्स, बड़ा हैवी फाइटर से वो पूरा, उसका जितना करियर है पूरा करियर फाइट करता है। योल रोमेरो के साथ 2 बार फाइट किया, उसके साथ Yeah. जीता है, तो उसके लिए डेरेक ब्रंसन के साथ जीता है, तो उसके लिए कुछ नया चीज नहीं है ऐसा, बट अपन कैननियर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता ये फाइट के लिए। कैनोनियर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये बट फाइट में सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, विटेकर डिसीजन से जीत रहा है या कैननियर नॉकआउट से जीत रहा है, इसके अलावा कुछ मेरे को देखा एग्जैक्टली नहीं। एग्जैक्टली ऑन ऑन पॉइंट बोला तूने विनय, कि ये मैच डिसीजन में जीत सकता है या तो कैनोनियर नॉकआउट से जीत सकता है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। अगर मतलब कैनोनियर एक ऐसा बंदा है कि हम लोग जब अगर ये मैच रॉबर्ट विटेकर, ये कार्ड अगर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये कार्ड अगर रॉबर्ट विटेकर वर्सेस यूएल रोमेरो रहता था, तो हम भी यही बोलते थे कि यूएल रोमेरो भी इज एब्सोल्यूट बीस्ट। उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं, ही इज 40 years old, और उसका बॉडी देख के अभी भी ऐसा लगेगा कि माँ कसम ये तो 25 साल का लगता 40 है। नहीं, 43 हो गया अभी वो। 43 years old, एंड उसका हाँ, बॉडी देखोगे तो मतलब ही इज एन एब्सोल्युटली बीस्ट, मतलब उसको पूरे बॉडी में कार्व करके उसको बनाया ऐसा लगता है। तो वही है, मतलब हम बोल नहीं सकते। और उसने योएल रोमेरो को हराया, रॉबर्ट विटेकर ने, सब लोग शॉक था वो वो मैच, भी 2 बार, वो 2 बार पूरा डोमिनेट करके आ रहा है उसने, तो डोमिनेट हम करके लोग ऐसा, हराया। तो ये फाइट में आते हुए हम लोग कुछ नहीं बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं तो विटेकर को रूट कर रहा हूँ ये फाइट। पता नहीं, मैं कैनोनियर को रूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसको इजराइल एडेसाना के साथ उसको मैच खेलना है, उसको चैंपियनशिप राउंड जीतना है। और जो बंदा हैवीवेट से लाइट हैवीवेट और लाइट हैवीवेट से मिडल वेट आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना इजीली ये राउंड मतलब विटेकर को जीतने देगा दे। हाँ, बट ऑब्वियसली नहीं, मैं ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मैं काउंट। इसको तो, हाँ, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ मैं कैननियर को। कैननियर का भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, और कैननियर का क्या, वो कैननियर का जो स्ट्रेंथ है, जो वो, उसका नॉकआउट पावर है उसमें खतरनाक वाला, हाँ वो ऐसा विटेकर को सुला सकता है वो, बट नहीं, विटेकर हाँ ज्यादा टेक्निकल फाइटर है यहाँ पे। हाँ लास्ट फाइट विटेकर। में भी टिल के साथ भी देखा था हम लोग कि क्या, टिल के साथ का फाइट के बाद विटेकर ने बोला था कि ये मेरा सबसे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा कोई फाइट मैंने टेक्निकल खेला नहीं, उतना उतना टेक्निकल फाइट था ये। तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि डिस्टेंस रखेगा विटेकर और जीत जाएगा डिसीजन से। डैरेन टिल, एक गोरिल्ला को तो रॉबर्ट विटेकर ने हरा दिया, ये दूसरा गोरिल्ला है,
पता नहीं ये किलर गोरिल्ला है। किलर गोरिल्ला है ये तो। ये मैच किलर गोरिल्ला कैसा रिएक्ट करने वाला है ये मैच को लेके, रॉबर्ट विटेकर क्या करने वाला है, कुछ बोल नहीं सकते। विटेकर का मतलब इतना एक्सपीरियंस है ना उसको कि उतने लोगों को उसने हराया है, बड़े बड़े नाम मतलब बोल सकते हैं हम लोग, बड़े बड़े लोगों को हराया तो और मेरे को ऐसा नहीं प्रिसिशन। लगता और विटेकर को कौन नहीं पसंद करते यार, विटेकर को कैसे कोई पसंद नहीं कर सकता, उसका जो कैरेक्टर है वो मतलब क्या बोलेगा, उतना बोल्ड कैरेक्टर किसी का हो ही नहीं सकता है। गोल्ड हम्बल, ऑस्ट्रेलिया से गोड 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 बोल रहा है गोड हो। मैं गोड। उतना स्वीट है ना यार वो, क्या बंदा है मतलब। बहुत मेरे को ऐसा चाहिए कि यहाँ से विटेकर जीते और इजी को भी जाके हराए और वापस टाइटल रीगेन करे। मोस्ट ऑफ द पब्लिक का वही थॉट है कि रॉबर्ट विटेकर ये मैच जीते एंड वो जो चैंपियनशिप मैच वो हारा था वो वापस रीमैच हो और इजराइल एडेसाना को वो हराए। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, जैरेड कैनेनियर जीता और ये मैच इजराइल एडेसाना के साथ चैंपियनशिप में हुआ और जैरेड कैनेनियर अगर ये मैच जीता तो कुछ भी हो सकता है। मिडिल वेट का फिर बाद में जर्नी अलग लेवल पे जाएगा। हाँ जर्नी अलग। बट अगर इजराइल एडेसाना के साथ अगर जैरेड कैनेनियर ये मैच जीतता है और इजराइल एडेसाना के साथ उसका रीमैच होता है एंड अगर इजराइल एडेसाना वो मैच जीतता है जैरेड को हरा के, तो फिर बाद में इजराइल एडेसाना डायरेक्ट लाइट हेवीवेट डिवीजन में उड़ी मारने वाला अपने आप को प्रूव करने के लिए। हाँ इंटरेस्टिंग है ये बहुत, ये जो मैच इंटरेस्टिंग है। ये पूरा मिडल वेट का बोलते ना, मिडल वेट का जर्नी चेंज करने वाला है ये मैच, रॉबर्ट विटेकर वर्सेस जैरेड कैनेनियर। बहुत सेक्सी मैच होने वाला है। बहुत सही मैच होने वाला अपना अलेक्जेंडर वोल्कोविव और वॉल्ट हैरिस यहाँ पे तुम्हारा बड़े बड़े एटम बॉम्ब्स फूट रहे रॉबर्ट विटेकर वर्सेस जैरेड कैनेनियर। है। और जैरेड कैनेनियर का कैसे है उसका, जैक हरमानसन के साथ फाइट था उधर भी, जैक हरमानसन काफी अच्छा, मतलब उसका जो जिजुत्सु है वो बहुत स्ट्रांग है, बट नहीं वो ग्राउंड पे लेके जाने दिया ही नहीं, उससे पहले ही खत्म कर दिया फाइट को। जैरेड कैनेनियर बहुत स्मार्ट है, हाँ उसको पता है कि क्या मैं मतलब, बट ऑब्वियसली ये लोग जब भी बाउट्स में जाते हैं या फाइट्स में जाते हैं तो पुराने जितने भी मैचेस है वो उन लोग का ओपोनेंट का वो लोग देखते हैं कि वो लोग का क्या टेक्निक है, कहाँ पे वो लोग टेक डाउन रहते हैं, फोर्थ राउंड में वो लोग कैसा करते हैं, सेकंड राउंड में कैसा करते हैं। तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि जैरेड कैनेनियर ऐसा बंदा है कि वो बहुत स्टडी किया रहेगा उसने रॉबर्ट विटेकर को, कि मतलब ये कौन से राउंड में कहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ उसको लेके। एक्साइटिंग रहने वाला है, मेरे को तो अभी सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक फाइट है यार, क्या बोलने का ये फाइट के लिए। 11:30 बजे 24 अक्टूबर सोनी हाँ, सोनी 10 2 स्पोर्ट्स। पीपल, पब्लिक, ये मैच देखना होता है तुमको। देखना है। हार्डकोर एमएमए फाइटर्स हो या हार्डकोर एमएमए को रूट फैन हो, तो ये स्पोर्ट एक ये एमएमए फाइट। स्पोर्ट जो है बेसिकली इंडिया में बहुत बड़ा होने वाला है 5 साल 3 साल में। एंड बट ऑब्वियसली इंडिया में वो स्पोर्ट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अपने जो इंडिया का कंट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जो अपने इंडिया के, वो भी ये फाइट को अभी उन्होंने रिकॉग्नाइज करने को स्टार्ट किया है। तो ये 3 साल में बहुत बड़ा होने वाला है एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये बड़ा होएगा तब तक अपने इंडियन फाइटर्स भी बहुत उठता उभर के बाहर आ ही जाएंगे। तो जो भी एमएमए को फॉलो करता है और इंडियन फाइटर्स को भी रूट करता है और एमएमए का बहुत हार्डकोर फैन है, देसी हार्डकोर फैन, तो बी स्टे ट्यून ऑन 24 अक्टूबर 11:30। अगर सोनी लिव ऐप है तो सोनी लिव ऐप में देखो ये मैच, ये तो सोनी 10 2 स्पोर्ट्स अपना टीवी चैनल है, वहां पे देख सकते हो। एंड और वर्डिक अरे बहुत ही ज्यादा सेलिब्रिटीज भी स्टार्ट किया है, मतलब बहुत ही ज्यादा सेलिब्रिटीज भी देख रहा है अभी तो। मेरे को कल एक फ्रेंड ने भेजा था, एक इंस्टाग्राम पोस्ट भेजा था जिधर कभी वरुण धवन से बात कर रहा है। मैं बोला क्या, ये क्या चल रहा है इधर। कभी वरुण धवन कभी से बात कर रहा है, ये मेरे को कभी हुआ? रिप्लाई क्या, हाँ वरुण धवन ने कुछ पोस्ट डाला था और खबीब ने ऐसा कुछ मेंशन किया था, उसका नाम ऐसा कुछ तो हुआ था। मैं बोला ये क्या चल रहा है, मतलब वरुण धवन किधर खबीब किधर, मतलब। वरुण धवन एक्चुअली में वो एक बोलते हैं ना मतलब बॉलीवुड में 2 3 ऐसे एक्टर्स है जो बेसिकली ये स्पोर्ट को वो लोग चीयर ऑन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो WWE में रॉक का बहुत बड़ा फैन है एंड यहाँ हाँ पे वो खबीब और कॉनर मैग्रेगर का भी फैन है, बट वो खबीब को ज्यादा रूट करता है। जब दुबई में अपना मैच हुआ था डस्टिन पोरियर के साथ, तभी ये वरुण धवन उधर गया था वो मैच देखने हाँ को। हाँ, एंड उसने जाके खबीब के साथ फोटो वीटो खींचा था, बट पता नहीं अभी मे बी उसको याद रहेगा इसके लिए उसने उसके कमेंट को उसने रिप्लाई किया रहेगा।
तो अच्छा है, मतलब टाइगर श्रॉफ ने अपना खुद का खोल दिया है। अच्छा है, एक्चुअली अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब जो सेलिब्रिटीज है उनके थ्रू जो स्पोर्ट को जो ग्रोथ मिल रहा है, मतलब अपने यहाँ पे कंट्री में जो स्पोर्ट को जो मिल रहा है, दिख रहा है, वो स्पोर्ट नोटिस हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, और ये स्पोर्ट एक्चुअली में आई एम नॉट सेइंग कि ये स्पोर्ट इज डोमिनेंट टू ऑल अदर स्पोर्ट्स, बट ये स्पोर्ट का जो क्वालिटीज है बेसिकली इट डोमिनेट्स अदर ऑल अदर स्पोर्ट्स। तो एमएमए एक ऐसा चीज है कि मतलब बट ऑब्वियसली किसी और स्पोर्ट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रेनिंग इन्वॉल्व है एंड एक ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्व है। और एमएमए बट ऑब्वियसली बहुत बड़ा होने वाला है, इंडिया का जो फेस है वो चेंज करेगा, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का तो फेस इंडिया में वो चेंज करने वाला है बट अभी फिर फाइनल बॉम्ब, बड़ा वाला रॉकेट विकेट जितना भी जो भी है, लक्ष्मी बॉम्ब, बड़ा से बड़ा बॉम्ब, नवंगी विवेंगी सब फूटने वाला ये। हबीब वर्सेस जस्टिन गेची, हबीब अब्दुल मनाफ रशिया नूरमहामदोव और जस्टिन गेची। जस्टिन गेची। खबीब का ट्रैक तो रिकॉर्ड 28 विंस 0 लॉसेस। जस्टिन गेची का ट्रैक रिकॉर्ड है 22 विंस एंड 2 लॉसेस। वो भी वो 2 लॉस नहीं के बराबर गिन सकता हूँ, क्योंकि वो हाँ, मैं खुद ने एडमिट किया था कि वो मस्ती कर रहा था वो फाइट पे, बट लेकिन अगर उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड रहता तो 24-0 लॉसेस रहता। कहीं ना कहीं जस्टिन गेची ने प्रूव किया है, एंड जस्टिन गेची बहुत टफ कॉम्पिटिटर है। जस्टिन गेची अभी बोलता है ऐसा, जैसा बोल रहा है वैसे तो जस्टिन गेची खबीब के लिए सबसे टफेस्ट, अभी तक का सबसे टफेस्ट कंपटीशन है, ऐसा ऐसा मीडिया बोल रहा है और ऐसा लोग भी बोल रहे हैं। बट ऑब्वियसली अरे बूगीमैन को हराया उसने, एल कुकू मैच, हाँ बूगी यार, वो मैच, मैच तो क्या बोलने का। वो और मैच वो मैच देखने के बाद अभी भी मैच देख हाँ रहा था, रिसेंटली वापस वो मैच देख रहा था। वो मैच देख के मेरे को गूज़बम्स आ रहा है। बूगीमैन को हराया। और वो आया था 2018 में डस्टिन पोरिये के साथ, उसका लॉस हुआ था, उसके बाद जो कमबैक किया, जो एडजस्टमेंट्स किया उसने गेम में, वो बहुत खतरनाक एडजस्टमेंट्स किया है। और उसका जो कोच है ट्रेवर विटमैन, एक्चुअली उसका क्रेडिट, उसका भी बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, जो इम्प्रूवमेंट इसने लाया है। हम्म। ट्रेवर विटमैन बहुत सही कोच है, मतलब बॉक्सिंग में होने दे, एमएमए में होने दे, सब जगह पे वो खतरनाक है बहुत। तो उधर जस्टिन गेची का क्या बोलने का, क्या स्किल्स है, वो नॉकआउट पावर है उसमें, उसका बॉक्सिंग अच्छा है, उसका किक्स अच्छा है, उसका वो रेसलिंग बैकग्राउंड है, उसका सब कुछ अच्छा है ऐसा। एंड ट्रेवर विटमैन भी बोल सकते हैं कि एक टैक्टिकल कोच है। तो टैक्टिकल कोच है वो सबसे अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट है। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो उसको पता है कि जस्टिन गेची से उसको क्या चाहिए और वहां से क्या उसको कैसा उसको फाइट करवाना है, उससे क्या निकाल के उसको वहां पे फाइट के टाइम पे कहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाना है। और वैसे तेरे को मालूम है ना, उस्मान सैनफोर्ड छोड़ के अभी ट्रेवर विटमैन के अंडर ट्रेन कर रहा है, कमारो हाँ उस्मान। यार तो पता है। मैसुडाल का फाइट के पहले ये उस्मान और गेची भी स्पार कर रहा था, मतलब ओह, ट्रेनिंग पार्टनर्स थे वो लोग। हाँ तो वो वीडियो जो जो वैसे, वायरल हुआ था बहुत। हाँ तो वो उस्मान और गेची, उस्मान इतना अच्छा रेसलर है, उसका गेची के साथ ट्रेनिंग बोलेगा तो गेची क्या लाने वाला है ये गेम में, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। बट गेची क्या लाने वाले हैं गेम में कोई भी कुछ नहीं बोल सकते। हाँ अभी रिसेंटली अपना पोस्ट प्री फाइट इंटरव्यूज हुए थे, तो वो प्री फाइट इंटरव्यूज में जस्टिन गेची ने एक ही चीज बोला कि मेरे को यहाँ पे दुबई में रहना ही नहीं चाहिए था, यस आइलैंड में मैं रहना ही नहीं चाहिए था, ये बेसिकली मेरा अपॉर्चुनिटी था ही नहीं, ये बेसिकली टोनी को मिलना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी खबीब के साथ मैच होने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस वो हुआ नहीं, एंड वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, मैंने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, एंड मैंने टोनी फर्ग्यूसन से सोल से मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके मैं यहाँ पे पहुंचा। तो मुझे पता है कि इसका वैल्यू क्या है। एंड जस्टिन गेची का एक ही माइंडसेट है, वो हमेशा एक माइंडसेट से आता है। उसने 2013 में उसने 2013 या 2014 में जब उसने डेब्यू किया था, तभी उसने बोला था कि मैं मैच खेलने को आता हूँ तो एक ही रीजन से आता हूँ कि यहाँ पे लोग मुझे मरने को देखने के लिए आ रहे हैं, तो अगर ये मैच में मैं मरने वाला हूँ तो मैं अपना 100% देके मरूंगा। वो और 2013 में उसने वो बोला था, वही सेम कल के प्री फाइट इंटरव्यू में भी वही सेम बोल रहा है वो, कि ये फाइट और
सुना वो ये ऐसा बोल के आ रहा है कि ये फाइट में मेरे को उसका माइंडसेट ऐसा है कि ये फाइट में मेरे को खबीब एम्बैरास करने वाला है और मैं वो लेवल में ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसा उसका माइंडसेट है। हाँ, क्योंकि अभी तू खबीब का जो मतलब अगर रिकॉर्डिंग्स देखेगा फाइट में, वो जब ये एडसन के साथ उसका फाइट था, जब भी कॉनर मैग्रेगर के साथ उसका फाइट था, वो फाइट के बीच में बात करता है, हाँ यू वांट टू टॉक, यू वांट टू टॉक, दिस इज बिजनेस भाई। वो मारते मारते बात करता है लोगों के साथ, वो बोलता है हे जस्ट गिव अप, आई वांट टू बी अ चैंपियन, जस्ट गिव अप, यू आर ऑलरेडी टायर्ड। और वो उसको टेक डाउन करके रेसलिंग कर करके उनके दिमाग में बात कर करके वो जो माइंड सेट चेंज करता ना, खबीब इज आल्सो अ टैक्टिकल फाइटर। तो बट ऑब्वियसली जस्टिन गेची को मालूम है कि खबीब इतना इजीली गिव अप नहीं करने वाला। खबीब उसको उसको वो केज पे लेके जाएगा, उसको क्लिंच करेगा, उसको नीचे गिराएगा, उसके कान में बहुत सारी चीजें बोलेगा कि यार तू हार जा ये मैच, तो विंटरियम तक की के तेरा लायकी है, मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, ये मैच मेरा जीतेगा है, यू जस्ट गिव अप करके ऐसा सब बोलेगा उसको। और जस्टिन ने वो माइंडसेट बना के रखा है कि तू कितना भी कुछ भी बोल रहे, मैं मरने के लिए आया हूँ, मैं अपना 100% दे के रहूंगा, मैं इसी इतना इजीली नहीं, मैं तेरे को हरा के ही जाऊंगा। बट अगर ऐसा फाइट में देखेगा तो जस्टिन गेची तो बहुत ही अच्छा बॉक्सर है, और अगर उसका किक्स देखेगा, उसका लेग किक्स बहुत ही खतरनाक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी पता नहीं, चांसेस कम है अभी, ये एडजस्टमेंट क्या करेगा पता नहीं, बट खबीब के पास 5 राउंड है। खबीब के पास 5 राउंड है ये गेम नीचे लाने के लिए। अगर नीचे आया तो जस्टिन गेची ने खुद बोला कि मेरे को रेसलिंग करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो मेरे को टायर्ड करता है, उसने खुद ये दिया है। तो पता नहीं, जस्टिन गेची शायद एक लेग किक देगा, मतलब लोअर किक देगा, और डबल लेग टेक डाउन हो सकता है, सिंगल लेग टेक डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग बोल नहीं सकते। खबीब नीचे लाने के लिए, खबीब को ये फाइट नीचे लाने के लिए 5 राउंड है। और हम लोग को मालूम है कि खबीब का चिन्ह भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खबीब नॉकआउट होएगा। मैग्रेगर ने दिया था, उसका जो लेफ्ट हैंड बोलता है मैग्रेगर का सबसे खतरनाक, खबीब ने खाया था राउंड 2 में वो। फिर भी ऐसा नहीं है कि खबीब नॉकआउट होएगा। नहीं हुआ था। खबीब लाएगा ये गेम। अगर नीचे ग्राउंड में गया तो कोई चांस ही नहीं है। ये ग्राउंड में अगर गेम गया तो जस्टिन गेची का चांसेस बहुत कम हो जाता है। जस्टिन गेची को वापस उठना पड़ेगा, और फिर ऐसा देखना पड़ेगा कि ना टेक डाउन नहीं हो उसको, नहीं ग्राउंड पे जा रहा नहीं है गेम। बट ऑब्वियसली क्योंकि अगर एक गेम क्लिंच और रेसलिंग में चला गया, क्लिंच ग्रैपलिंग है, रेसलिंग है, टेक डाउन, ब्राजीलियन जित्सु में चला गया ये मैच, तो ये मैच में गैस टैंक तो बट ऑब्वियसली बहुत बर्न आउट हाँ है। एंड दूसरा बात अगर देखा जाएगा, खबीब के जितने भी फाइटर्स है, मतलब खबीब ने जितने लोग के साथ भी मैच खेला है, तो उन लोग का टेस्टिमोनियल लिखा गया था। उन लोग से ये पूछा गया था कि जब तुम्हारा खबीब के साथ फाइट हुआ तो तभी तुमको क्या एक्सपीरियंस, तो उसमें सब लोग ने एक ही बोला कि पता नहीं, हमको जब ऐसा लगा था कि उसका वेट बोलता ना कि वो बंदा रेसलिंग कर रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको आराम से कर सकता हूँ। बट जब वो रेसलिंग में नीचे आता है तब उसका जो पैर का लेग पावर है वो अल्टीमेटली डोमिनेट कर देता है। एंड वो करने को, मतलब उतना गिव अप करने को नहीं होता है। एंड ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, इजिली हो सकता है, बट नहीं हो पाता। दूसरा एक फाइटर था, एडसन ने बोला था, एडसन ने भी यही बोला था कि मैं हैवी वेट लोग के साथ पार करता हूँ, एंड मैंने उनके साथ रेसलिंग किया है, एंड मैं उनके साथ क्लिंच गेम करता हूँ, मैं उनके साथ ना स्पारिंग करके मैं उनको टेक डाउन से मैं रिवर्स करके मैं उनको मैच में ये करता हूँ, स्पारिंग में हराता हूँ। बट जब भी मेरे को जब मेरे को इसने वेल्टरवेट डिवीजन में, सॉरी अपना ये खबीब के वेट डिवीजन में, जब खबीब ने उसको टेक डाउन करके ग्रैपलिंग किया, तब ऐसा लग रहा था कि हैवी वेट से भी ज्यादा कोई वेट है, क्योंकि उसको उतना उठने को ही नहीं हो पा रहा था। स्पारिंग का इतना सारा एक्सपीरियंस, उसको समझ में ही नहीं आया कि मैं हैवी वेट को टेक डाउन डोमिनेट करके मैं टेक डाउन को रिवर्स कर सकता हूँ, तब मैं कभी को क्यों नहीं कर पाया। एंड और खबीब का अगर और एक चीज खबीब का अगर अगर बोलूंगा ना, और एक चीज, जस्टिन गेची का अगर एक बात बोला जाएगा तो जस्टिन गेची का रिएक्शन टाइम एंड जस्टिन गेची का जो एक बोलते ना, उसके एक साउंड का बोलते ना टैक्टिकल, मतलब टेक्निकलिटी, जो साउंड को वो समझ पाता है। अगर टोनी फर्गुसन का जितना भी फाइट्स अपन ने देखा रहेगा, वो फाइट में उसने बोला था कि मेरे को साउंड से समझ में आता है कि मेरे को कहाँ पे कैसा क्या रिएक्ट करने का। टोनी फर्गुसन के हर वो स्ट्राइक पे वो उसको डॉज कर रहा था, और उसको ओवरहैंड पंच देके उसके उसका पूरा उसने अपना उसका पूरा हाँ, मुंह बिगाड़ दिया था उसने बेसिकली। तो मतलब दोनों अलग है, दोनों अपने लेवल पे एक्सट्रीमिस्ट है। और टोनी फर्गुसन को ग्राउंड पे लेके जाने को भी दिया नहीं उसने गेम। हम्म। तो ऐसा नहीं, वो ज्यादा था नहीं उसमें टेक डाउन्स, बट जो एक दो टेक डाउन्स था कि वो टेक डाउन्स भी
डिफेंड किया उसने। टोनी फर्ग्यूसन इतना अच्छा ग्रैपलर है उसका तो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि खबीब ऐसा हर फाइटर्स का, उसका सब फाइट्स देखेगा तो वो सब फाइटर्स पे एक पेस पुट डाउन करता है, और सब फाइटर्स भी देखता है कि हाँ टेक डाउन कर रहा है मैं डिफेंड करेगा, टेक डाउन कर रहा है मैं डिफेंड करेगा। वो एक टाइम के बाद सामने वाला फाइटर को इतना टायरिंग हो जाता है कि वो फिर एंड में थक जाता है, और थक जाता है और ऑलमोस्ट उसका बॉडी वो गिव अप करता है, उसको बॉडी सामने वाले को होता नहीं है वो ये रखने को, पेस रखने को उसके साथ। ग्रैपलिंग और मतलब बट ऑब्वियसली खबीब सैम्बोआ करता था यार रशिया में, हाँ, उसका चैंपियन रह चुका है वो। एंड सैमो के अगेंस्ट तो क्या बोलने का। और दूसरा बात, खबीब लाइव बेर, बेर को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? कुछ वर्ड पता है? मेरे को भी नहीं पता बेर को हिंदी में क्या बोलते हैं। ऐसा बीच में ऐसे तो पूछेगा तो क्या बोलेगा। बेर बेर अरे ब्रो, बैर बैर भाई बैर। बेर हम लोग अभी देख लेते हैं ना, 2 मिनट नहीं अरे लगते। यार, मारेगा कोई देखेगा तो। एक सेकंड भूल देते कि बेर को हिंदी में क्या बोलते हैं। भालू। अरे अरे शिट ब्रो। ओह फक। हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं यहाँ जो भी हमें जज करने वाले हैं, प्लीज डोंट जज अस। हम लोग का हिंदी अच्छा है बट हम हिंदी में इतने शुद्ध नहीं है। तो हमारे हमारा जो हमारा जो बोलने का, जो ये मैसेज देने का एमएमए फाइट्स के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो हमारा पैशन है। और आप तक कनेक्ट करने के लिए अगर वही है तो प्लीज हमारे हिंदी को लेके आप जज मत कीजिए। खबीब बेसिकली भालू को लेके टेक डाउन करता था। उसके डैड बचपन से लेके उसने भालू को लेके उससे रेसलिंग करवाया, एंड उसके बहुत सारे वीडियो। बैर ही बोल रहे हैं, भालू सुनने को अजीब लग रहा है थोड़ा। बेयर को उसने टेक डाउन किया है, बेयर के साथ उसने रेसलिंग किया है। और वो बेयर जब तक खबीब, उसका पूरा लाइफ वो रेसल करता है रे, मतलब क्या हाँ बोलने पूरा का, पूरा लाइफ उसका यही करता है। रेसलिंग चैंपियन है और वो। पता नहीं, अभी यहाँ पे हम लोग बोल नहीं सकते उसका डैड का जो डेथ है उसके बाद कुछ इमोशनल फैक्टर प्ले करेगा क्या, वो पॉजिटिव वे में हो सकता है, नेगेटिव वे में हो सकता है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। वो कैसा इम्पैक्ट करेगा हम लोग को अभी देखने को मिलेगा। हम्म। उसका डैड तो बहुत ही अच्छा कोच था, एंड उसके लिए बहुत, हाँ, और उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि क्या हो रहा है। बट जो भी हो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके डैड ने उसको एक बात बोला था कि मुझे 30-0-30 चाहिए। हाँ और वो लास्ट एक 38 जो फाइट है उसने बोला था कि वो जॉर्ज सेंट पियर के साथ होएगा करके तेरा हाँ, फाइट। उसका डैड का इच्छा था कि तेरा फाइट उसके अच्छा साथ। था। तो मुझे पता है कि मे बी वो नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, मे बी वो पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, बट लेकिन अगर उसका डैड का ये पहले से ही थॉट प्रोसेस है, एंड खबीब को पता है कि उसका डैड का ये था करके, तो वो अगर उसके लिए वो रेस्पेक्ट है, मतलब बट ऑब्वियसली उनके लिए उतना रेस्पेक्ट है, और वो रेस्पेक्ट को वो उतना रखने के लिए मुझे नहीं लगता ये मैच वो हारेगा करके, या ये मैच वो हाइसा उसके डैड की रीजन की वजह से वो हारेगा, डैड के लॉस की। और कबीब जो फाइटर है, मतलब जो स्ट्रैटेजी बनाते, जो स्मार्ट फाइटर है, मेरे को ऐसा भी नहीं लगता कि वो हारेगा ये फाइट। ऐसा ये फाइट उसका ही है, ये फाइट। पता नहीं मुझे मतलब बट ऑब्वियसली 80% चांसेस है कि खबीब ये मैच जीतेगा। मैं 80 जाएगा नहीं, मैं 60-40 बोलेगा, क्योंकि गेची, हम लोग गेची गेची और फ्यूगरसन जब फाइट हुआ, और मैं तो ऐसा था कि नहीं ये फाइट फ्यूगरसन का ही है, मतलब कोई चांस ही नहीं है गेची लेके जाएगा। बट जो एडजस्टमेंट्स गेची ने किया अपना गेम में, फाइट में जो 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 उसका बॉक्सिंग स्किल्स रहने दे, जो उसका किक्स रहने दे, उसने जो जो लेवल में फ्यूगरसन को डिस्ट्रॉय किया, वो एज अ फैन फ्यूगरसन का मैं डिस्ट्रॉय हुआ फ्यूगरसन के साथ साथ उधर बैठ के। मैं देख के फ्यूगरसन का मुंह बोल रहा था बस हो गया भाई। लास्ट में तो 5th राउंड में ऐसे ही था, बस हो गया करके भाई, अच्छा हुआ रेफरी ने आके। बट फ्यूगरसन एक अलग वॉरियर है, उसका तो क्या बोलने का हम लोग। वो उसका तो ऐसा स्ट्रीक गिव उसने अप तो करने लगे। 13-0 का स्ट्रीक उसने ब्रेक कर दिया। हाँ, जस्टिन गेची ने रिवर्स किया, मतलब जस्टिन गेची ने उसके फेस को वो स्ट्रक्चर दिया जो टोनी तो फ्यूगरसन और उसका, हाँ, पूरे फाइटर्स को देता था वो। फाइटर्स को करता था यार। अल्टीमेट था, अल्टीमेट था, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है।
कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये स्पोर्ट ऐसे ही है। बट स्पोर्ट ऐसी, एमएमए एक स्पोर्ट ही ऐसा है एंड अलग लेवल का स्पोर्ट है, इसके लिए रेस्पेक्ट ही अलग है, और जो भी है मार्शल आर्टिस्ट है उनके लिए भी अलग रेस्पेक्ट है मेरी। एंड एक एक क्या? बना कि जस्टिन गेची और टोनी फर्गसन की फाइट में टोनी फर्गसन ने रेसलिंग उतना किया नहीं, तो क्या नहीं? यहाँ पे फुल 80% रेसलिंग है एंड 20% स्टैंडिंग फाइट खबीब को लेके। अगर जस्टिन का जो कोच है उसने कुछ टैक्टिकल सोच के रखा रहेगा कि रेसलिंग के लिए क्या रिवर्सल देना चाहिए या को क्या हाँ करना। भैया, कमारू उस्मान के साथ ट्रेन कर रहा था, हम लोग बोल नहीं सकते कि कमारू उस्मान भी उतना अच्छा रेसलर है। हाँ, तो तो वो तो, वाला है फाइट, एक सब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाला है। बट फिर मेरे को क्या, मैं इधर खबीब को नॉकआउट हुए भी देखने नहीं वाला, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि खबीब नॉकआउट होएगा, क्योंकि वो है नहीं, वो मैग्रेगर के साथ फाइट किया, वो पोरिये के साथ फाइट किया उसने, अच्छा क्या बोलता है, अच्छा किक बॉक्सर एडसन बारबोजा के साथ फाइट किया, इतना अच्छा फाइटर्स के साथ फाइट किया, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो नॉकआउट तो होगा नहीं। जो चीज नहीं होने वाले रहते ना वही चीज हो भी जाती है कभी कभी। नहीं, मैं उसको नॉकआउट ये, 28 विन्स है उसके, 0 लॉसेस है, तो कोई भी मतलब ऐसी सबके दिमाग में भी वही रह सकता है कि ये मैच में तो नॉकआउट नहीं हो सकता। हाँ मतलब नॉकआउट होने के चांसेस भी कम है, बट लेकिन जस्टिन गेची का पावर भी तो उतना है। बट 80-20 नहीं देगा, मैं 60-40, 60 खबीब 40 गेची। लेट्स गो टिल 70-30। जस्टिन गेची को मैं 30% देता हूँ क्योंकि जस्टिन गेची उसको हराने का कैपेबिलिटी रखता है, एंड 70% इसके लिए मैं खबीब को दे रहा हूँ क्योंकि उसके पास ब्रह्मास्त्र है, ग्रैपलिंग एंड रेसलिंग पावर। और उसका एक्चुअली उसका देखेगा तो बॉक्सिंग बहुत, उसका जो बॉक्सिंग है वो बहुत अंडररेटेड है, मतलब वो अंडररेटेड गिरा सकता है लोगों को नीचे, ऐसा नहीं है कि है वो उसके पास पावर नहीं है, पावर वो नहीं है। अपना पंच करके भी लोगों को गिरा सकता है, उसने मैग्रेगर को गिरा था यार, वो रॉक कर सकता है लोगों को। मैग्रेगर हाइप था बेसिकली, तो उसने मैग्रेगर को रॉन्ग प्रूव कर दिया। हाँ बट अच्छा मतलब वो जैसा तूने बोला उसका नहीं है वो स्टैंडिंग, अगर स्टैंडिंग पे ये गया तो खबीब नहीं जीत सकता। नहीं, ये स्टैंडिंग पे नहीं जाएगा ये फाइट, हम लोग, अरे खबीब के पास 5 राउंड्स है यहाँ पे, 5 राउंड्स में वो ये कैसे भी करके वो लाएगा ही नीचे टोनी फर्ग्यूसन सबको। के पास भी 5 राउंड था उसको टेक डाउन करने के लिए, कुछ हुआ? बट टोनी फर्गसन और खबीब में डिफरेंस है, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि हाँ बट जो, ऑब्वियसली हम लोग किसी को भी किसी के साथ हाँ, कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि कंपेयर नहीं सबका कर अपने कर सकते, सकते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है। अपना, हाँ, सबका अपना अपना स्टाइल है। खबीब करेगा, खबीब स्लो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है फर्स्ट राउंड जाएगा, सेकंड राउंड जाएगा, थर्ड राउंड जाएगा, थर्ड और फोर्थ राउंड में दिखेगा अपने को कि हाँ ये पेस पुट ऑन कर रहा है, ये जा रहा है नीचे, ये ग्राउंड पे लेके जा रहा है, थोड़ा टेक डाउन कर रहा है, थोड़ा होएगा गेची को थकाएगा, ऐसा फिर हो सकता है। खबीब ने भी बोला है शायद, खबीब ने भी राउंड 4 बोला है ना शायद, राउंड 4 में हाँ ये खबीब ने करेगा बोला करके, राउंड 4 में ऐसा बोला था उसने। सबमिट करेगा बोला है। हाँ, जस्टिन गेची अलग माइंडसेट से आ रहा है, मुझे पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मैच ये मैच कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसलिए मैं 70-30 नहीं जा रहा, मैं 60-40 जा रहा है, 60 खबीब 40 गेची। लेट्स सी। तो बट लेकिन यहाँ पे अपने को एक डिसीजन देना पड़ेगा, अपन डिप्लोमेटिक नहीं खेल सकते। हाँ, हाँ, मैं तो खबीब, यहाँ पे खबीब ही जा रहा हूँ मैं। अगर वर्डिक एमएमए में तू अगर जा रहा है वो, तो वर्डिक एमएमए में तू कौन से राउंड पे क्या देगा, और कौन से वर्डिक एमएमए में तू कौन से राउंड में कभी को स्कोर दे रहा है एंड क्या करके दे रहा है, डिसीजन दे रहा है, नॉकआउट दे रहा है कि जजिंग स्कोर कार्ड दे रहा है, सबमिशन सबमिशन, राउंड सबमिशन। 4 में सबमिट करेगा, हाँ। ये अगर खबीब ये फाइट जीत रहा है तो वो सबमिट करेगा गेची को, गेची का भी अच्छा बैकग्राउंड है रेसलिंग में, बट गेची ने जब खुद बोला है कि उसको जाना नहीं है राउंड में, और खबीब ये फाइट ऐसे ही होगा रे, गेची ये फाइट खड़ा रह के फाइट करेगा और खबीब उसको नीचे लाने को देखेगा, ये पूरा फाइट ऐसे ही होने वाला है। ये पूरा फाइट ऐसे ही होने वाला है, तो वो उठने का ट्राई करेगा, वो नीचे लेके और ये नीचे लेके जाने को ट्राई करेगा, वो उठ के उसको, वही अभी देखना है हम लोग को कि किसका किसका एरिया ज्यादा ये स्ट्रांग है करके। आई डोंट नो। मैं वर्डिक में अगर मैं इसको स्कोर करूंगा तो मैं खबीब को, बट ऑब्वियसली तो मैं, मेरे को पता है कि खबीब जीत सकता है, बट मेरे को पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अंदर से गट फीलिंग बोल रहा है कि गेची को ये राउंड जाना चाहिए। ये मैं 5th राउंड तक पूरा खींचूंगा एंड
वर्डिक्ट में मैं अपना स्कोर ये दूंगा कि ये डिसीजन में जाएगा और गेची डिसीजन में जीत सकता है। मैं कभी राउंड 4। राउंड 4 तो है, लेट्स सी क्या होता है। तो वही 254 कार्ड UFC 254 #254 योद्धास अनसेंसर्ड सैटरडे पॉडकास्ट 11:30 Saturday 11:30 Yoddha Uncensored podcast #UFC 254. It is going to Yep. be bonkers bonkers. प्री दिवाली अपने लिए इंडिया में तो। So guys, follow us, follow our channel, follow us on Instagram, and ये हम लोग का फर्स्ट एपिसोड है या योद्धा अनसेंसर्ड पॉडकास्ट का। Yep. And you people all are yodhas, so we welcome you to join our podcast, and हम ऐसी बातें करते रहेंगे फाइट्स के बारे में। इंडियन फाइटर्स को भी हम लोग इंडियन फाइटर्स के बारे में भी हम बहुत जल्द बात करने वाले हैं कि कौन कितने इंडियन फाइटर्स है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और कितने इंडियन फाइटर्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो it is going to be it is going to be a very good start for us, and let's end on a good note. So see you all, see you next for the next time. bye.